परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय नववर्ष 2078 संवत उसकी मंगल कामना। हम लोग जिस परंपरा में व्यवहारिक रूप से जिस नववर्ष को मानते हैं वो अंग्रेजी नववर्ष, व्यवहारिक नववर्ष है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमको संस्कार दिया है और जो भारतीय होने पर गौरव अनुभव करते हैं, उस जो नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज से जो प्रारंभ हुआ है उसका आप सभी को मंगल बधाई। प्रभु की मंगलमयी कृपा से आज नवरात्र का प्रथम दिवस शैलपुत्री की पूजा हम लोगों ने की और दूसरा नववर्ष का भी प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन कर रहे हैं। चर्चा चली, भगवान ने अपनी विभूतियों पर जो भाव दिया, केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया, अर्जुन का प्रश्न था, मैं कहाँ कहाँ भावना रख सकता हूँ, कर सकता हूँ। भगवान ने इस प्रकार से अनेक विभूतियों की चर्चा की और कल हम लोगों ने देखा कि भगवान विभूति की चर्चा करते करते कहते हैं, धन हर और प्राण हर दोनों का हरण करता हूँ, वो मृत्यु मैं हूँ। और आगे भगवान कहते हैं उद्भवश्च भविष्यता। देखिए 34वां श्लोक, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सर्वहर मृत्यु मैं हूँ। इसका मतलब ये हुआ, कल चर्चा आई, मृत्यु में भी परमात्मा के दर्शन हो, चाहे धनहर के रूप में हो चाहे प्राणहर के रूप में हो, हरण होता है तो हमें भगवत मार्ग में आगे लगाने के लिए होता है। इसको ऐसा समझना चाहिए। सुख मिलता है तो परमात्मा ने कृपापूर्वक सुख दिया है, हमें परमात्मा से जुड़ना है। सुख छीन लिया गया, अब सुख नहीं रहा, तो परमात्मा चाहते हैं कि मैं उनसे जुड़ूं, सुख से न जुड़ूं, इसलिए प्रभु ने लीला की है। इसलिए कई लोग सुख में भजन करते हैं, कई लोग दुख में भजन करते हैं। जनक जी ने सुख में भजन किया, कुंती ने दुख में भजन किया। तो इसका अर्थ यह है, हमें सुख की परिस्थितियां दें चाहे दुख की परिस्थितियां दें, प्रभु से एक कभी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां प्रारब्ध से जो भी आए, बस यह है प्रभु विपरीत परिस्थिति में हो चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मनस्थिति मजबूत बने और आपके भजन में, आपके चरणों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसमें कमी ना आने पाए, इसका हमको चिंतन करना चाहिए।
तो भगवान आगे कहते उद्भवश्च भविष्यता। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। कल आप लोगों ने देखा मृत्यु सर्वहरश्चाहम की चर्चा हुई। भगवान कहते उद्भवश्च भविष्यता। भगवान कहते हैं कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जो तत्व है उनका जो हेतु है, उनका जो कारण है वो मैं हूं, मुझे देखो। लेकिन केवल इतना कहने से इसका अर्थ अच्छी तरह से खुलेगा नहीं। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने इसके भाष्य में इसका खुलासा कर दिया है, बहुत स्पष्टीकरण कर दिया है। कहते हैं भाष्य में भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यानाम इत्यर्थः। कहते हैं उन्नति प्राप्ति करने में, उन्नति को पाने में, उत्कर्ष को पाने में जो योग्य है, जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनका आगे भविष्य में उत्कर्ष होना ही होना है, उन्नति होना ही होना है, और उनका जो उन्नति का हेतु है वो मैं हूं। सज्जनों, जिन्होंने पहले ही ईंट यदि अच्छी रखी हो ना, फिर दूसरी ईंट भी अच्छी रखी हो, फिर तीसरी ईंट भी अच्छी रखी हो, तो धीरे धीरे उनकी प्रगति निश्चित है। स्टेप बाय स्टेप वो जा रहे हैं। हाँ, पहली ईंट सही पड़नी चाहिए, फिर धीरे धीरे होनी चाहिए। भगवान यह बड़ा सुंदर भाव ये देना चाहते हैं कि जो आज उन्नति कर रहे हैं ना अर्जुन, इस उन्नति का हेतु उनका क्या है आगे स्पष्ट कर रहे हैं, योग्याना। उस उन्नति के लायक थे वो, पहले से इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग महापुरुषों को देखते हैं, कभी उनका जीवनी पढ़ते हैं, तो प्रायः महापुरुषों में, मैं प्राय इसीलिए लगा रहा हूं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं उन अपवादों की चर्चा नहीं करूंगा, प्रायः इसीलिए शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। आप लोग इसको, समझदार लोग बैठे हैं इसलिए समझ जाएंगे। उनका जीवन, महापुरुषों का जीवन व्यवस्थित था, उनकी जीवनचर्या व्यवस्थित थी। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उन्नति होती गई। याद रखना, पहले वाला जीवन अगले वाले जीवन में प्रवेश का मार्ग द्वार है, प्रवेश द्वार है। हाँ, कोई व्यक्ति कल्पना में जीना चाहता है, कल्पना करता है मैं तो महाराज, जिसको आजकल की भाषा में कहना हवाई महल, कल्पना में कोई जीना चाहता है, भगवान कहते उसके कल्पना के अनुसार जीवन नहीं चलता है। नहीं तो कोई भी कल्पना कर सकता था। इस सृष्टि का विधान सज्जनों कभी कल्पना से और सपने से नहीं चलता है। लोगों कहते सपना देखना चालू करो। अरे भाई देखो तो सही, लेकिन क्रियान्वयन क्यों कर? देखने से नहीं होगा। देखने वाले तो बहुत कुछ देख चुके थे। रावण भी देख चुका था कि मैं स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना दूंगा, समुद्र का खारे जल को पूरा मीठा कर दूंगा। ये हो पाया? कल्पना से जीवन नहीं चलता है। भगवान यहां बड़ा स्पष्ट संकेत करते हैं, जो कल्पना करने वाले की उन्नति है वो मैं नहीं हूं, बल्कि जो परिश्रमी है। ध्यान से समझना इस बात को। यदि आज आपका कदम ठीक है, आपका चाल ठीक है, आपकी स्थिति व्यवस्थित है, तो आपके आगे के अगले जीवन के सौंदर्य में, उस जीवन की सुंदरता में कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं है, शंका नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, यह कल्पना कर ले हम लोग कि चलो भाई आज ऐसा तैसा है, निकाल लेंगे, बाद में संभाल लेंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं। कल्पना से जीना नहीं है। भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, वास्तविकता पे जियो, जीवन की वास्तविकता को समझो कि आप क्या बन सकते हैं और उसके लिए प्रयत्न करो। इसलिए मैं तो समझता हूं, जब तक जगतगुरु शंकराचार्य के भाष्य की टीका हम लोग नहीं देखेंगे, इस पंक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। भाष्यकार बहुत बढ़िया बात कहते, भविष्यताम अर्थात योग्यानाम, जो योग्य लोगों की उन्नति है उसमें मैं हूं।
इस बात को बहुत समझ लीजिएगा। भगवान विभूति जो कह रहे हैं, भैया उन्नति तो आप देखते होंगे अयोग्य लोग भी करते हैं। महाराज अचानक कहां से कहां पहुंच जाते लोग। चोरी करके भी तो उन्नति हो सकती है, लेकिन अयोग्य लोगों की उन्नति को भगवान अपनी विभूति नहीं बांध रहे। भगवान कहते भविष्यताम अर्थात योग्यानाम। देखिए उत्कर्ष का अर्थ किया, उत्कर्ष प्राप्त योग्यानाम, मतलब जो उत्कर्ष की प्राप्ति के योग्य है केवल वही उनके जीवन में दिखाई दे, मतलब उनकी उन्नति में परमात्मा की विभूति। तो उनके जीवन में अर्जुन जो उन्नति दिखाई दे रहे, फिर याद रखिएगा किन लोगों के जीवन में, जो उसके कैपेबिलिटी मतलब योग्य है, परिश्रमी है, ईश्वर पर भरोसा है, ऐसे लोग जब उन्नति करते हैं तो उनकी उन्नति मेरी विभूति। बड़ा प्यारा सूत्र है यहाँ हम लोग, इसलिए तो मैं कभी कभी समझता हूँ ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप जैसे लोग हमारे स्वाध्याय परिवार से इतने प्रेमी लोग जुड़े हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा थी, गीता का अध्ययन मैंने किया, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ यदि न होता तो गीता के श्लोक कहाँ समझ पाते। अब जरा सोचिए, हम तो केवल इतना ही समझते, उद्भवश्च भविष्यता, भविष्य में होने वाला उद्भव, उत्पत्ति, उन्नति, उसमें मैं कारण। भविष्य में तो कोई भी उन्नति कर सकता है, डाकू भी कर सकता है, चोर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, योग्य लोगों की उन्नति मेरी विभूति है। बहुत अच्छी तरह से पकड़ना। रावण के पास संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात आप समझ लेना, भगवान ने नहीं कहता रावण की संपत्ति ये मेरी विभूति है, नहीं, क्योंकि वो तो स्पष्ट लिखा है उसने लूटा है, खसोटा है, दूसरी जगह से छीना है, तो आप कैसे कहेंगे उसकी उन्नति में परमात्मा की विभूति है। न्यायोपार्जित ढंग से अपनी योग्यता के आधार पर जिन्होंने संपत्ति अंबार बनाया है, बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की है, उन्नति की है, और उन्नति किसी भी मार्ग में हो, वो ठाकुर जी की विभूति है। अर्जुन, योग्य लोगों के जीवन में उत्कर्ष दिखाई देता है और उत्कर्ष मैं हूं, ये सूत्र यह है। बोलते हैं ना कि इस आदमी का जो ग्राफ है ना, ये ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भगवान कहते हो कौन है, बोले वो योग्य ढंग से वो बढ़ता है, तो उसका उत्कर्ष ये मैं हूं। कभी किसी के जीवन में ऐसा दिखने लग जाए तो अर्जुन समझ लेना चाहिए वो मैं हूं, वहां मुझे महसूस करो। योग्य लोगों को के जीवन में प्रकट होने वाला जो उन्नति है, जो उत्कर्ष है, वो परमात्मा की विभूति है, ये भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं उद्भवश्च भविष्यता। ये पंक्ति आपको आ गई होगी अच्छी तरह से। अब आइए हम लोग आगे की यात्रा में जाएं। और सज्जनों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि ये जो पंक्ति है नीचे वाली, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली इसीलिए भी समझता हूं, नवरात्र की साधना के बीच में मातृ जगत की 7 विभूतियों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं केवल आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ये अकस्मात हुआ, ये प्रभु कृपा से संभव है, अकस्मात नहीं हुआ है। और ठीक हम लोग पहुँचे भी वहीं, नवरात्र भी आज से प्रारंभ, और आज भगवान कह रहे हैं यहाँ हम लोग जो चिंतन की यात्रा में, जो मातृ जाति में, नारी जाति में जो मेरी 7 विभूतियों का दर्शन करो, 7 रूपों में मैं प्रकट होता हूँ। कौन कौन से मैं कहूँगा, इस श्लोक पाठ करिएगा, ऊपर का भी नीचे का भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।
भगवान कहते हैं कीर्ति स्त्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। हे अर्जुन, नारी जाति में जो 7 दिव्य गुण है, यदि वो दिखाई दे तो मेरी विभूति समझ लेना। उन गुणों में मुझे दर्शन करना। फिर नारी जाति के 7 दिव्य गुणों का वर्णन है। मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा। मुझे भी जब गीता की चर्चा करता हूँ, इस प्रसंग में भी मुझे कई लोगों ने प्रश्न किए थे 9वें अध्याय की बात को लेकर, स्त्रियों वैश्या दया शूद्रा। तो भगवान ने वहाँ कहा कि स्त्रियाँ भी भगवत जो अधिकारियों की चर्चा हमने की थी, तो कहते हैं स्त्रियों को शूद्रों के साथ क्यों रखा? भाई अधिकारी के स्वरूप में हमने वह वर्णन किया है, लेकिन आप जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण नारी जाति के जो दिव्य 7 गुणों को अपनी विभूति बता रहे हैं। आप कभी सोच रहे हैं? मनुष्यों में राजा हूं, ये भगवान ने कहा है। मनुष्यों में राजा हूं, ये तो प्रभु ने कहा है। लेकिन यहां क्या कहते हैं भगवान? नारी जाति में मैं 7 विभूति के रूप में प्रकट होता हूं। इतनी महिमा दी है ठाकुर जी ने यहां। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं कीर्ति। आप नोट कर लीजिएगा, एक एक की हम चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे, जो भी ईश्वर की इच्छा होगी। पहला कीर्ति। दूसरा सद्गुण नारी जाति में श्री संपत्ति, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप केवल नोट करें अभी, कीर्ति श्री। तीसरी वाक मतलब वाणी। चौथी विभूति नारी में स्मृति। 5वीं विभूति मेधा। 6ठी विभूति धृति धैर्य। और 7वीं विभूति नारी में क्षमा। भगवान कहते हैं नारियों में भी, नारी जाति में अब तुम मुझे खोज सकते हो, मैं वहां मिलूंगा तुमको। लेकिन उनमें क्या, कहां खोजना है? नारी जाति में कहां खोजा जा सकता है? ये 7 तत्व मैं गिना रहा हूं। पहला तत्व कीर्ति। बड़ा प्यारा मंत्र लगता है मुझे। भगवान कहते नारी जाति में जो कीर्ति है उनकी, उसमें मेरा दर्शन करो। कीर्ति क्या है सज्जनों? कीर्ति मतलब एक आंतरिक गुण है, अंतरंग की एक दिव्यता ही कीर्ति है। ये बहिरंग कीर्ति की चर्चा भगवान यहां नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात कहें, ये भीतर का सौंदर्य, भीतरी सौंदर्य, जिसको अंग्रेजी में आप लोग इनर ब्यूटी कह सकते हैं। हमारे आनंद गिरी, गीता के बड़े अच्छे अच्छे व्याख्याता हुए हैं, संस्कृत में उनका भाष्य है। आनंद गिरी जी कहते हैं कीर्ति के विषय में, कीर्ति धार्मिकत्व निमित्ता ख्याति। उनका भाव है धार्मिकत्व निमित्ता ख्याति का मतलब है धर्म से संबंधित उनकी जो ख्याति है, उनका जो नाम है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसका नाम है कीर्ति। लेकिन महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने जो लिखा अपनी भाष्य में, वो भी संस्कृत में है। मैं आपको कहूँ बहुत बढ़िया, और तो बरसाने की याद दिला देंगे महाप्रभु जी। तो क्या कहते हैं भगवान ने, कहते हैं उनका भाव, कीर्तिर वृषभानु पत्नी मद विभूति। वृषभानु नाम के गोप की पत्नी है जिनका नाम है कीर्ति, और राधा रानी की मैया। क्या कहते हैं महाप्रभु जी, वो मेरी विभूति है। राधा रानी की मैया में मेरा दर्शन करो। ये महापुरुषों का अपना अपना भाव है, क्योंकि जिन्होंने, यदि कीर्ति न होती तो हमारी राधा रानी लाडली जी को कैसे प्रकट कर पाती। सज्जनों, कीर्ति प्रभु की विभूति है नारी जाति में। कीर्ति का तात्पर्य क्या है, अब और गंभीरता से जाएं आप। केवल प्रसिद्धि मत समझ लेना। प्रशंसक अधि हो, कहते ना मेरा फैन सर्कल बहुत है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। एक फैन होना, प्रशंसक होना, इसको कीर्ति नहीं माना है। मैं फिर कह दूं, आंतरिक सौंदर्य को ही गोविंद कहते कीर्ति। वो क्या होना चाहिए? भगवान कहते हो मातृत्व में होना चाहिए। मातृत्व में, नारी जाति में
बाहरी सौंदर्य हो या न हो, भगवान कहते यदि उनमें आंतरिक सौंदर्य है वो मेरी कीर्ति है और मेरी विभूति है। अब आप जो है बुरा नहीं मानना, हम लोग कहें मैं कैसी दिख रही हूं इन कपड़ों में, आप जरा सोचिए कपड़ों से व्यक्ति की कीर्ति बनती है क्या? सबरी की आज इतना गुणगान गाते कपड़ों से बने हैं क्या? जो बाहरी कीर्ति नहीं कह रहे भगवान, भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा के चरण शरण का आश्रय लेकर शुद्ध पवित्र भाव से आपके जीवन में जो आंतरिक सौंदर्य प्रकट हो रहा है, भले आपका रंग कैसा भी हो, आप कैसे भी कपड़े पहनते हो, आप सुंदर हैं, आपकी कीर्ति अपार है। यहां बाहरी सौंदर्य पर चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं तो कभी कभी समझता हूं ये बाहरी सौंदर्य पर चर्चा होना है बहुत छिछलापन है। आप लोग गीता पर चिंतन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान कहते स्त्रियों में जो आंतरिक सौंदर्य है, देखिए स्त्री जैसे सात्विक विचारों में साधना मार्ग में आगे बढ़ती है ना, उनके धीरे धीरे आंतरिक सौंदर्य का विकास होता है। चिन्मयानंद जी महाराज कहते इनर ब्यूटी डेवलप होती। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम बहुत दिव्य होगा। ध्यान से समझना सज्जनों, माताओं विशेष करके, मतलब ऐसे मातृत्व के निकट कोई भी जाएगा, ऐसे नारियों के निकट कोई भी जाएगा, नारी में नारी के अंगों का दर्शन नहीं होगा, बल्कि उस नारी में उसको मातृत्व दिखाई देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भीतर सजाया है, कीर्ति उसका नाम है। भगवान कहते ऐसी स्थिति उसमें मैं विभूति हूं मेरी। फिर ऐसी स्थिति जब होगी वहां आपको भोग नहीं दिखाई देगा, वहां मातृत्व का दर्शन होगा। सप्तसती हैं, क्या बताएं, उनमें इतने प्यारे प्यारे श्लोक जब स्तुति करते हैं देवता लोग, ऋषि लोग। 11वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती की वो क्या कहते हैं? विद्या समस्ता तविदे तब देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयिकया पूरितमंब एतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। 11वें अध्याय का 6वां श्लोक दुर्गा सप्तशती क्या कहते हैं? बोले संपूर्ण जगत में जो कुछ है, हे प्रभु, हे मां, ये आपकी कीर्ति ही तो प्रकट हो रही है। नारी जाति में कीर्ति का दर्शन करें, सबको मातृत्व के रूप में देखना है। याद रखना, जगत में आप मातृत्व प्रकट कर सकती है जगत के लिए, उसके लिए आप भीतर आंतरिक सौंदर्य को सजाएं, तैयार करें। मातृत्व का प्राकट्य होना ही चाहिए। और सज्जनों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इनर ब्यूटी बहुत आवश्यक है। और जिसके भीतर ऐसा अंतरंग सौंदर्य होगा, उस हकीकत में फिर कह दूं, उसमें मातृत्व के दर्शन होंगे ही होंगे। यह उनकी कीर्ति है। इसको और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। माताओं में बड़ी विभूति ठाकुर जी कहते हैं, आंतरिक सौंदर्य। रामायण में एक बहुत बड़ा प्यारा प्रसंग मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत गंभीरता से चिंतन करिएगा। मैं जब राम कथा सुनाता हूं तो कई लोगों ने शायद पहले भी कभी राम कथा के प्रसंग में सुना होगा। भगवान राम अरण्य कांड में पंचवटी में विराजे, और जैसे पंचवटी में भगवान विराजे तो अब प्रसंग को मैं विस्तार में न ले जाके मूल जो तत्व निकालना है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। शूर्पणखा भगवान के पास पहुंचती है, और शूर्पणखा देखने में सुंदरी नहीं थी, न भीतर से थी न बाहर से थी। तो उस शूर्पणखा ने क्या काम किया? रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई, प्रभु पही जाई। रुचिर रूप धरी, सुंदर रूप बनाकर भगवान के पास गई, बोली बचन बहुत मुस्काई।
सुंदर रूप बना के भगवान, देखो बनाना और होना में अंतर तो है ही। वो बनाती है, और किसको क्या बनाती है? अपने रूप को बनाती है। मतलब सीधी सी बात है, बहिरंग सौंदर्य बनाया है, अंतरंग सौंदर्य नहीं बनाया। देखने में अच्छी लगूं, अच्छे कपड़े पहने, उसको रिझा सकूं। कौन है? नवनीर नीरज सुंदरम राघवेंद्र राम। ऐसे सुंदरता के धाम परमात्मा श्री राम, उनको मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। कितनी सुंदर सौंदर्य की आवश्यकता है। तो जो भी उसके द्वारा बन सकता था, सुंदरी बन के गई। राम जी गए, और एक बड़ा प्यारा सा भाव आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रसंग पे। अरण्य कांड में शूर्पणखा आके राम जी के सामने खड़ी होती, लेकिन राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा। सुंदरी बन के आई, राम जी ने देखा नहीं। और राम जी देखते किधर है? बगल में सामने सीता जी है और लक्ष्मण जी है, उधर देखते हैं। और स्पष्ट रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सीत ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखकर भगवान बोल रहे हैं। जो सुंदरी बन के आई उसकी ओर न देखकर सीता जी की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? बोले सीता भक्ति है, लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है। ध्यान से समझना। तो शारीरिक सौंदर्य, बनावटी सौंदर्य लेके मेरे पास आई और मेरी दृष्टि तुम चाहती हो, क्योंकि मैं तो किसको देखूंगा? जो भक्ति है। सीता है, सीता का हृदय बड़ा दिव्य है, बड़ा कोमल है। इसलिए ए इनर ब्यूटी, कीर्ति, मैं सीता जी की ओर देखता हूं। दूसरा वैराग्य, और वैराग्य की ओर क्यों देख रहे हैं भगवान? लक्ष्मण की ओर इसलिए देख रहे हैं, शूर्पणखा तेरे मन में भाव है ना, राम मुझे अपना लेंगे, क्योंकि तू शरीर को सजा के आई है जिसकी दृष्टि में वैराग्य हो। लक्ष्मण साथ में हो, भक्ति हो, भक्ति और वैराग्य जिसके जीवन में साथ रहता हो, वो शारीरिक सौंदर्य की ओर कभी आकर्षित हो ही नहीं सकता। अच्छा, तू आई क्यों है? भगवान बिना देखे पूछ रहे हैं। तो उसने क्या कहा? मम अनुरूप पुरुष जगनाई, पुरुष जगमाय, मेरे अनुरूप कोई संसार में है ही नहीं। मेरे अनुरूप देखे खोज लोकति हूं, तीनों लोकों में मैंने खोज लिया, कहीं मिला ही नहीं अब तक। तो भगवान मन में पूछे मानो सवाल, अच्छा मुझे देख के तो मन मान गया होगा ना। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमको देखकर मन कछु, थोड़ा बहुत, इसका मतलब राम जी को समझ में आ गया। कछु शब्द का प्रयोग करके हमसे भी अच्छा मिल जाए तो उधर ही भागेगी, वासना है। अब आप जरा सोचना, भगवान उसकी ओर देखते नहीं, लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर दी। अब शूर्पणखा ने क्या समझा? शूर्पणखा समझती, ओ ये समझ में आया मुझे, ये कह रहा है मैं तो तुझे रख लेता, मेरे साथ तो ये व्यवधान है ना मेरी पत्नी, इसलिए मैं तो रख नहीं पाऊंगा, तुझे रखेगा वो अकेला पड़ा है, जा लक्ष्मण के पास। अब ये आप अर्थ कुछ भी करो, लगाओ, स्वतंत्रता आपकी है। हकीकत में राम जी का भाव दूसरा था, लेकिन शूर्पणखा ने ऐसा सोचा और सीधे लक्ष्मण जी के पास। अब यदि श्रद्धा वाली बात होती, राम जी के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, तो क्या तुम दूसरे को वरण करोगे? फिर अन्याश्रयी बने कि नहीं आप? फिर लक्ष्मण जी भी समझ गए ये वासना है, जिधर मन चले उधर चली जाए, ये वासना का ही तो रूप है। और लक्ष्मण जी के पास जैसे ही गई, लक्ष्मण जी का पहला वाक्य बड़ा प्यारा है, ये प्रसंग मुझे बहुत प्यारा लगता है। लक्ष्मण जी शूर्पणखा को देख के कहते, सुंदरी, पहला वाक्य, पहला शब्द। शूर्पणखा समझ गई, इसने मुझे पहचाना, वास्तव में मैं ब्यूटीफुल हूं, सुंदरी। लेकिन आश्चर्य होता है, लक्ष्मण जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान को देखते देखते उसको सुंदरी कह रहे हैं। लखनलाल ने देखा नहीं शूर्पणखा को। शूर्पणखा ने फिर मौन प्रश्न किया। मौन प्रश्न यह है, तू मुझे कह रहा है सुंदरी, देख नहीं रहा है मेरी ओर,
देख रहा है उधर, तो सुंदरी हूं तो ऐसा बोला जाता ना, ब्यूटी ब्यूटी टू सी, सुंदरता है तो देख लो, देखने के लिए होती सुंदरता, देख लो। लेकिन लक्ष्मण जी ने मानो कहा, तू कहती है सुंदरी सुंदर, मैंने तुझे सुंदरी कहा और कहते मुझे देख लो। शूर्पणखा यही तो गड़बड़ है, मैंने जब तक तुझे देखा नहीं तब तक ही तू सुंदरी है, और जिस समय मैं तुझे देख लूं तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। क्योंकि वैराग्य की दृष्टि शारीरिक सौंदर्य पे कभी पड़ती नहीं। तो अब जो है परिणाम आप सब जानते हैं, फिर क्या हुआ, झपट्टा मार दिए, राम जी ने इशारा कर दिया, नाक कान कटवा दिया शूर्पणखा के। ये प्रसंग थोड़ा आप पकड़ लेना, अभी स्पष्टीकरण मैं करूंगा। इसी अरण्य कांड में यहां तो ये लीला की ठाकुर जी ने, क्या लीला की, जो सुंदरी बन के गई थी उसको न एक बार सुंदरी शब्द बोला, बल्कि उल्टा काम करवाया, जो सुंदरी थी उसकी सुंदरता को गायब कर दिया। नाक कान बिनु भई बिकरारा, बिकराल हो गई। ये तो एक रूप देख लिया। अब उसी अरण्य कांड में बिना बुलाए भगवान कहां जाते, सबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम में भगवान पहुंच गए। अब भगवान उसके यहाँ सबरी के यहाँ जैसे पहुंचे, शबरी मैया ने भगवान के चरण प्रक्षाल, बहुत सबरी की कथा बड़ी दिव्य है। आज तो नवरात्र है, प्रारंभ है, तो माँ का स्मरण हो रहा है। ऐसी दिव्य विभूति सबरी माता प्रभु की विभूति है, कीर्ति है उनमें। कैसी कीर्ति आप जरा देखना, सबरी देखने में कैसी लगती है। ऐसे स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है सबरी देखने में वृद्धा हो चुकी है, मतलब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, नेत्रों से देखना कम हुआ है। जब मतंग ऋषि जाने लगे थे, मतंग ऋषि ने केवल एक कहा था सबरी माता से, सबरी तुम यहीं रहना बेटा, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। सबरी ने पलटकर प्रश्न नहीं किया, मेरी कुटिया पे राम कब आएंगे। गुरुजी ने कहा है, इतना भरोसा है गुरु वाक्य पर, विश्वासो गुरु वाक्येषु, इतना विश्वास है। और आप जानते हैं क्या हुआ, प्रतीक्षा में बैठी, कब मेरी कुटिया पे राघव आएंगे, मेरी कुटिया पे राम आएंगे। उसने कभी न शरीर को सजाने का प्रयत्न किया है। सुबह जाती थी, बेर लाती थी, डलिया पे रखती थी, राम जी का इंतजार करती थी, कब मेरी कुटिया पे राम पधारेंगे। वृद्धावस्था है। अब वहां भगवान जैसे पहुंचे तो भगवान के सबसे पहले उन्होंने चरण प्रक्षालन किए। और मैं इस प्रसंग पे बहुत व्यापक, कभी कभी तो मुझे लगता है इस पर कम से कम नवधा भक्ति पर 9 दिन तक चिंतन होना चाहिए, बड़ा व्यापक रूप लगता है। और सबरी मैया ने प्रभु के चरण प्रक्षालन की। और याद रखिएगा, रामचरितमानस के आधार पे कह रहा हूं, भगवान के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य रामायण में 3 जनों को प्राप्त हुआ है। जनक जी, केवट और मैया सबरी। जनक जी ने भगवान के जो चरण प्रक्षालन किए हैं ना, और सुवर्ण के पात्र में, सुवर्ण के कलश से जल गिरता है भगवान के चरण, दूल्हे राजा के वेश में। केवट ने चरण प्रक्षालन किया कठोते में, लकड़ी के पात्र में, और इधर सबरी माता ने जब चरण प्रक्षालन किया, न वहां पात्र है, न कठोता है, न जल है। पात्र बनाया अंजलि को, जल बनाया अश्रुओं को, आंसुओं को। आंसुओं के जल से उन्होंने चरण प्रक्षालन अपने अंजलि का पात्र बनाकर। तो इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों, मैं इतना आपसे निवेदन करूं, किसी की आवाज आ रही है जरा सावधान हो जाएं, प्रसंग पे थोड़ा चिंतन में थोड़ा विक्षेप आता है, किसी का भी हो तो सज्जनों सावधानी से सुनिएगा। तो सबरी मैया ने चरण प्रक्षालन किया। अब सबरी मैया का स्वरूप तो आप समझ ले। तो अब यहां बड़ा सुंदर भाव यह दिया,
भगवान राम कहते हैं नवदा भक्ति का उपदेश हुआ। नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान ने उनको जाने हो कहो करीबर गामिनी, हे भामिनी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन एक शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा रामचरितमानस में, वो शब्द है उपदेश देने के बाद, नव भक्ति का उपदेश दिया, चरण प्रक्षालन हुआ और अंत में जो प्रभु ने कहा है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। बलिहारी इस पंक्ति पर क्या कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय। वाह, मैं क्या बताऊं इन पंक्तियों पर। हनुमान जी की स्तुति जब आती है ना, भगवान गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, प्रिय है। जब अयोध्या वासियों को दिखाते भगवान राम अपने मित्रों को कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ये अति प्रिय है। लेकिन सबरी माता के लिए आता है अतिशय प्रिय। ये अति प्रिय नहीं है, ये प्रिय नहीं है, मेरे लिए मां अतिशय प्रिय है। और एक शब्द देखिए, मोई अतिशय प्रिय भामिनी। और आप लोग रामायण पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, शब्दों के मर्मज्ञ हैं। भामिनी शब्द का अर्थ क्या है, जो सुंदरी हो। इसका मतलब है राम जी कह रहे हैं आप सुंदरी है। अब यदि आप केवल बहिरंग दृष्टि से आप देखेंगे, राम जी के भाषा को सही नहीं समझ पाएंगे। क्यों? जो सुबह शूर्पणखा गई थी भगवान के पास, भगवान ने तो उसको सुंदरी नहीं कहा। जो सौंदर्य का नामो निशान नहीं है, ऐसे सबरी माता को भगवान संबोधन में कहते हे सुंदरी सबरी। अब बाहर से देखेंगे तो प्रभु ने क्या कहती है, ये समझ में नहीं आता। जो सुंदरता नहीं उसमें तो सुंदरी, और ये सुंदरता इतनी सुंदरी बन के गई, उसको तो नाक कान कटवा दिया। ऐसा क्यों? सज्जनों, भगवान यही हमसे कहना चाह रहे हैं, ये अवश्य समझ लीजिएगा कि जीवन में शूर्पणखा और सबरी का भाव फर्क समझ लेंगे तो कृष्ण की विभूति को भी आप समझ लेंगे। क्या सब फर्क है? शूर्पणखा वासना है, सबरी माता उपासना है। वासना भगवान को पकड़ने जाता है और शरीर सजाकर जाता है, फिर भी भगवान को नहीं पकड़ पाता। और उपासना जहां होती है वहां शरीर को नहीं सजाती, अपने हृदय को सजाती है। भगवान को पकड़ने नहीं जाती, भगवान ही उसको पकड़ने जाते हैं। तो सुंदरता कहाँ है? सौंदर्य है हमारे हृदय में। तो भगवान कहते मेरी कीर्ति का यदि दर्शन करना है तो किसी नारी के रूप रंग को देखोगे, अरे बड़ी सुंदरी है, उसमें मेरी कीर्ति दिखाई नहीं देगी। किसी नारी का आंतरिक सौंदर्य हो, भजन हो, भाव हो। और प्रकट कैसे होता है आंतरिक सौंदर्य? सद्विचारों से, साधना से कीर्ति नामक एक गुण प्रकट होता है। इसलिए हे अर्जुन, वह कीर्ति जब प्रकट हो जाए उसमें मातृत्व का जागरण हो जाता है। इसलिए राम जी भी कह के सुंदरी कहेंगे, मां कहेंगे उनको। और ऐसी नारी भगवान को याद दिलाने का काम। वैसे नारी के पास जाओ, बैठो, प्रभु की याद आ जाती है। वो चाहे मीरा हो, चाहे शबरी हो, चाहे अनसुया हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे रुक्मिणी हो, चाहे कीर्ति रानी हो। मतलब यह है कि इस प्रकार का जो भाव भीतर से सौंदर्य, मातृत्व का जागरण हुआ है, ऐसे नारी भगवान की विभू। उन नारियों में जो कीर्ति है, प्रसिद्धि है, और भीतर जो आनंद है, सौंदर्य है, वो जो बढ़ता है, उनकी जो प्रसिद्धि है। और प्रसिद्धि कैसी? धर्मपूर्वक प्रसिद्धि, सौंदर्य की प्रसिद्धि, आंतरिक सौंदर्य की। तो इसका नाम है प्रभु की विभूति। और आजकल आप देखते होंगे ना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ये समझ में हमको नहीं आया कि वर्ष में एक बार, या पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम इसका तो कितने बार होता होगा, या तो कई वर्षों में एक बार होता होगा, कोई विश्व की सुंदरी चुनी जाती है, कहा कि यह विश्व की सुंदरी है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जो
उस साल अगले साल वो सेकंड हो जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। अरे एक बार चुन लिया तुम विश्व की सुंदरी हो, फिर बाहर की कैसे हो गई? हमारा अध्यात्म दर्शन कहता है बाहर को देखकर कोई सौंदर्य की परिकल्पना न करे, वो भगवान की विभूति नहीं है। बाहरी देखकर सुंदरता की बात आती तो शूर्पणखा होती सुंदरी, सबरी नहीं होती। और याद रखिएगा, भगवान कहना चाहते हैं मैंने सबरी को इसलिए सुंदर कहा, शूर्पणखा ने शरीर सजाया, सबरी ने अपने हृदय को सजाया है। जिसका हृदय सुंदर है भगवान की दृष्टि में वो सुंदर है, वो प्रभु की विभूति है। वह नारी, भगवान कहते हैं, अपनी कीर्ति को कमा सकती है, अपने सौंदर्य के माध्यम से यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। अर्जुन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नारी में जो सद्धर्म की जो कीर्ति है, उस कीर्ति को तुम मेरी विभूति समझो। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रभु की प्रथम विभूति है नारी में। 7 विभूतियों में पहली विभूति क्या बताई गई, फिर आपको याद दिलाऊं, उस विभूति का नाम है कीर्ति। वो नारी में होना चाहिए, आंतरिक सौंदर्य हो, और बाहर जो है कैसा भी आपका स्वरूप हो, भीतर का सौंदर्य प्रकट हो जाए। बाहर आपका यश गान हो, लेकिन भक्ति पूर्वक, साधना पूर्वक। ये प्रभु कहते हैं वो मेरी विभूति है। वो चाहे सबरी के रूप में देखो, चाहे अहिल्या के रूप में हो कोई, तो प्रभु यहाँ कहते हैं पहली विभूति कीर्ति। कीर्ति श्री, दूसरी भगवान कहते हैं श्री। श्री का अर्थ ऐसे देखा जाए तो संपत्ति, लक्ष्मी का स्वरूप है श्री। इसलिए भगवान कहते हैं नारियों में ये भी विभूति है श्री। सौंदर्य, श्री का अर्थ सौंदर्य है, श्री का अर्थ स्वभाव है, शोभा है, सौंदर्य है, शोभा है। श्री का अर्थ संपत्ति भी है। इसके कई अर्थ होते हैं, और श्री का अर्थ कई जगह भक्ति भी माना है। तो संपत्ति जो है और लक्ष्मी का स्वरूप है। नारी में उसका दर्शन करो, श्री का दर्शन करो, शोभा का दर्शन करो, संपत्ति को देखो। इसलिए मनुस्मृति में बहुत बढ़िया बात आई है। पुरुष कमा के लाए, प्राय होता भी है, पुरुष कमा के लाए और लाकर अपनी पत्नी को सौंपता है। कमा के लाता है, पत्नी को सौंपता है, और सौंपना भी चाहिए। फिर जब पुरुष को चाहिए और पुरुष कहता है मुझे दे दो ना, मुझे ये काम करना है, मतलब उसको कहते हैं राजीनामा। राजीनामा जानते हैं? पारस्परिक सहमति से आगे बढ़ना। आपस में हम लोग पारस्परिक सहमति लेकर आगे बढ़ना है। श्री का अर्थ है केवल, और दूसरा अर्थ भाव कहूं, श्री शब्द कीर्ति श्री, श्री शब्द का अर्थ केवल धन ही नहीं होता है। कैसा धन? यदि धन भी माने, कैसा धन? लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी, कैसी श्री, कैसी शोभा? कहते हैं हमारे ऋषियों ने जिस धन की याचना की, कैसी? तामावजात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम, अनपगामिनी, कभी नष्ट न हो। संपत्ति की बात कहते हैं तो संपत्ति तो आज है, कल नहीं है, लेकिन ऐसी दिव्य संपत्ति ही श्री है। आपके जीवन में ऐसे अमूल्य संपत्ति, उसी का नाम है श्री। और संपत्ति क्या है? आपके जीवन की प्रसन्नता, आपके जीवन की साधना, आपके जीवन का पवित्र भाव, ये सब श्री के रूप में आता है। चमक, इसका मतलब लक्ष्मी का आदर करो। ये ठीक है, लक्ष्मी का आदर करो, धन का अनादर मत करो। लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं कैसा धन हो। नारियों में धन, श्री, मतलब उनमें जो धन है, नारियों ने जो धन का संग्रह किया है, अथवा आपने जो देकर नारियों ने रखा है, उन नारियों में उनके सौभाग्य से जो धन की वृद्धि होती है, उसमें भी मेरी कीर्ति का दर्शन करो।
यत्र नारी स्तुप। देखिए स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होती है नारी, पहली बात तो। क्योंकि ऐसा लिखा है, जब विवाह होता है ना, वहाँ क्या होता है, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम नारायणाय वराय तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसा बोला जाता है। ये नारी लक्ष्मी रूपा है, स्वयं नारी लक्ष्मी रूपा। इसका मतलब है वो लक्ष्मी का रूप है घर में। इसका मतलब ये हुआ, जिस घर में नारी का आदर है, जिस घर में नारी की पूंछ है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, भगवान कहते उस घर की मैं स्त्री के रूप में, संपत्ति के रूप में मेरी कीर्ति का दर्शन करो। क्योंकि नारी स्वयं स्त्री है। कीर्तिर स्त्री वाक्य नारी, लक्ष्मी का आदर करो। आपके घर में फिर मैं कह दूं, गीता पढ़ रहे हैं, जो आजकल जो एक क्या बोला जाए, बहुत घिनौनी स्थिति समाज में, कुछ तथाकथित कुछ लोग अपने आप को तो बुद्धिजीवी समझते हैं, कहा कि नारी का दर जन्म होता है, जो मुंह नाक भौं सिकुड़ने वाले लोग, इनके लिए कितना बड़ा संदेश है। भगवान कहते मेरी विभूति है नारियों में स्त्री, संपत्ति। जहाँ नारी का आदर होता है ना, वहाँ संपत्ति नित्य रहती है। जहाँ नारी का अनादर करेंगे फिर तो वहाँ सारी क्रियाएं विफल हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं उन नारियों में जो स्त्री है उसमें मेरा दर्शन करो। कीर्ति स्त्री, दूसरी विभूति। स्त्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। इसलिए आप देखते होंगे हमारे पूज्य पंडित जी जन, जब आप लोगों ने यहाँ नवरात्र अपने पाठ घर में बिठाया होगा तो भी आप देखते होंगे पंडित जी लोग कई बार स्त्री लगाते हैं, स्त्री बनाते हैं। बोले लक्ष्मी का रूप है, स्त्री का रूप है। भगवान कहते उस स्त्री में, उस लक्ष्मी में, तुम्हारे घर में जो नारी शक्ति है उसमें मैं निवास करता हूं। स्त्री, कीर्तिर स्त्री। तीसरा वाक। इस पर तो बहुत गजब का चिंतन होना चाहिए। नारियों में वाक प्रभु की विभूति है। वाणी, वाणी प्रभु की विभूति। अरे गोस्वामी जी तो यहीं से प्रारंभ ही करते हैं, वंदे वाणी विनायको। बहुत वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी की महिमा गा रहे हैं ठाकुर जी, गोस्वामी जी। तो इसका मतलब है वाणी क्या होना चाहिए, ये बड़ा सुंदर वाक्य व्याख्या की है, जिसके उच्चारण से यश प्रतिष्ठा की वृद्धि हो, वो मेरी विभूति है। वाणी का अपना विशेष महत्व होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान कहते अपनी वाणी को विभूति बनाइए, वाणी में भी मैं दिखाई पड़ूं ऐसा बोलिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, मत पूछो बस। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कुछ लोग जिनको बोलना ही ऐसा कर्कश बोलना है ना, अपने जेब में एक शहद की शीशी लेके चला करो। क्या करना, बोले उस शहद की शीशी अपने पास रखो और बोलने का समय आए एक काम करो, उस शहद को जुहा पे रख लो। फिर शहद से सना हुआ वाणी, शहद से सनी हुई वाणी निकलेगी। हमारे वेद ने कहा है ना, मधुवाता रितायते मधु क्षरंति सिंधव। मधु का क्षरण हो, शहद टपके, अमृत टपके। सज्जनों, बोलना ही बाक नहीं है। यहाँ जो तीसरी विभूति प्रभु कहते हैं, बोलना ही। आप बोल रहे हैं वो बाक बन जाए, नहीं। मौन से भी बाक प्रकट हो सकता है। आप मौन है ना, वहां से भी वाणी प्रकट हो सकती है। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तो छिन्न संशया। कभी कभी कोई व्यक्ति दिन भर बोले और मतलब कुछ रहा नहीं। कोई एक व्यक्ति एक वाक्य बोलता है, हृदय में चुभ, हृदय में ऐसी तीर की तरह लगती है। गलत बात नहीं, सही बात, चिंतन अच्छा होता है। हमारे एक संत बहुत सुंदर भाव देते थे, तुम जो वचन बोलते हो ना, वचन वाणी, तुम जो वचन बोलते हो उस वचन में वजन रखो।
बिना वजन का वचन मत बोलो। जो भी आप वचन बोलते हैं उसमें वजन होना चाहिए। अरे बोले तो भाई लोग सोचें कितना सुंदर आपने बोला है। इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहूं, कभी कभी माताओं का मौन वचन बन के प्रकट होता है। हमारे कई आचार्यों ने एक उदाहरण दिया इस प्रसंग पे, और उदाहरण मैं आपको कहूं, कई लोगों ने सुना होगा, आज सुन लें उसको। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान महापुरुष हुए जिनका नाम था वाचस्पति मिश्र। नाम था वाचस्पति जी। श्री वाचस्पति जी बड़े विद्वान, निरंतर लेखन कार्य में संलग्न रहा करते थे। पिताजी का दबाव आया, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वाचस्पति ने लेखन प्रारंभ किया था। पिताजी ने कहा तो विवाह तो कर लिया, लेकिन पत्नी भी देखो क्या भाव, पत्नी भी सहयोगी मिली उनको, और वो लिखने बैठ गए। क्या लिख रहे थे उस समय? जो ब्रह्म सूत्र है उस ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिख रहे थे। मैंने थोड़ा बहुत देखा, पूरा तो नहीं देखा, लेकिन बहुत कठिन है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म सूत्र पे भामती टीका को समझना लोहे के चने चबाने जैसे, ऐसा वेदांत के विद्वान लोग कहते हैं। इतना बड़ा आनंददायक है। अब विद्वानों के लिए तो सरल हो सकता है, हम जैसों के लिए बड़ा कठिन है वो विषय। मतलब वो ग्रंथ वो समझना, गुरुजनों की कृपा से कुछ समझ जाए अलग बात है। अब भामती मतलब लिख रहे थे वाचस्पति मिश्र, और जैसे विवाह करके घर लौट के आए, लेखन कार्य में तल्लीन। उस समय लाइट विट तो नहीं थी, एक दिया, और जैसे लिखते थे उन्होंने एक संकल्प भी लिया था दूसरा। क्या संकल्प था? बोले जिस दिन मैं ब्रह्मसूत्र पे टीका पूर्ण कर लूं, मैं संन्यास दीक्षा लेके वनगमन करूंगा। इस शर्त पे विवाह हुआ था। और जैसे ही आए और लिखना प्रारंभ किया, दिन रात केवल उसी में खोए रहे थे। और परिणाम क्या हुआ? लिख रहे थे, लिखते 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 अब पूरा करना ही वाले थे। कुछ दिनों का कुछ रह गया होगा, पूरा ही होने वाला था। तो कहा कि एक दिन क्या हुआ, वो जो दीपक का जो लौ है ना, उसको बढ़ाना और उसको घटाने का काम उनको मालूम भी न पड़ा, ऐसी तल्लीनता थी। तो उनकी धर्मपत्नी भामती, उनका नाम था, भामती किया करती थी। और एक दिन लिख रहे थे, लिखते लिखते पूरा होने वाला था, तो दीपक के लौ को यूं किया, तो नजर यूं किया, तो सामने कोई स्त्री। कौन हाथ आगे करके मेरे दीपक की लौ को ठीक कर रहा है? बोले आज से नहीं, बहुत दिन हो गए, जब से विवाह करके आप लाए हैं, तब से मैंने आपके लेखन में, और तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन आपके लेखन में बाधा न बने, इसीलिए मैंने दीपक को बुझने नहीं दिया, कभी बुझने नहीं दिया। क्योंकि बुझ जाए आपने जो समाज के लिए कार्य किया है ना, वो फिर बीच में रुक जाएगा। इसलिए मैंने उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। आपके लेखन को सुचारू पूरा करना था। मैं सहयोगी न बनती तो आप कैसे कर पाते? ये जैसे ही कहा, वाचस्पति के मुंह से, आंखों से आंसू बह गए। देवी, तुम जैसी धर्मपत्नी किसी गृहस्थ को मिल जाए, उस गृहस्थ का घर नहीं है, तपस्थली है। फिर सत्कर्म में तुमने इतना बड़ा सहयोग दिया मुझे, लेकिन मेरी तो प्रतिज्ञा थी देवी, मुझे तो संन्यास लेना है। मैं तुझे क्या दूं, ये बोलो। भामती का वचन क्या है? भामती कहती है, आपने जो कार्य किया है समाज के लिए, इतना बड़ा कार्य मैं कुछ कर नहीं पाई, केवल दीपक के लौ को ठीक करने में मैंने अपना जीवन लगाया, तो कुछ अंशदान मेरा भी हुआ है, बस इसी में कल्याण है। आपके इस दिव्य धरातल पर आपने जो सेवा की है, उस पर मैं कृतार्थ हूँ। बस आप कृपा पूर्वक जा सकते हैं, संन्यास दीक्षा ले सकते हैं। महाराज दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए वाचस्पति मिश्रा, तो तुरंत क्या कहते हैं,
अब भामती मैं आज प्रसन्न हूं। यदि तुमसे पुत्र मांगती तो आज मैं तुम्हें पुत्र भी दे देता, तुम्हारे लिए गर्भधारण कराता, तुम्हारा पुत्र दे सकता था। लेकिन मुझे मालूम है ये पुत्र इतनी कीर्ति नहीं फैला सकता। आज जिस टीका को मैं पूरा करके संन्यास दीक्षा लेने जा रहा हूं, भामती, आज इस टीका का नाम तुम्हारे नाम से मैं रख दूंगा। आप जानते हैं उस ब्रह्म सूत्र की टीका का नाम भामती टीका है। कभी आप नेट पे सर्च करिएगा भामती टीका। तो कहने का अर्थ यह है सज्जनों, ये भामती कोई पढ़ी नहीं थी कि जो वाचस्पति ने जो काम किया है, आज भले ही वाचस्पति का नाम आए या ना आए, जब टीका की बात आती है तो कहते भामती टीका, पत्नी का नाम पहले आ जाता है। तो भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, बोली नहीं है भामती, मौन व्याख्यान है उसका, मौन सेवा है, बल्कि मौन में भी उसका वक्तव्य प्रकट होता है। कौन सा वक्तव्य? और मौन रही ग्रंथ के रूप में वक्तव्य प्रकट हुआ। तो कभी कभी ऐसा आप विचार करिएगा, भगवान कहते वाक, ये वाणी भगवान की विभूति है। लेकिन ऐसी वाणी हो कि जीवन में आप कम बोलें, लेकिन आपके द्वारा कितना बड़ा कार्य बन सकता है। मौन भी व्याख्यान हो सकती है, मौन भी आपकी वाणी बन के प्रकट हो सकती है। लेकिन आप ऐसा बोलिएगा जगत के कल्याण में जाए और किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। इसलिए ये तीसरी जो विभूति है, इस विभूति का नाम है वाक, वाणी। बोले आप कितना बोलते हैं इस कोई मतलब नहीं है। भामती ने केवल ये कहा कि आप जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, मैंने केवल आपके दीपक को बुझने नहीं दिया। केवल इतनी वाणी और टीका प्रकट होती है भामती ने। लिखा भामती ने नहीं, नाम उनका हो गया। संन्यास ले लिया वाचस्पति जी ने। आज विद्वानों की सभा में बड़े बड़े विद्वान लोग इस टीका को नतमस्तक होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जगन्नाथपुरी में वर्तमान में भी, आजकल तो स्वाध्याय की प्रथा एक तरह से कम हो गई, जगन्नाथपुरी में पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य भगवान जगत गुरु, वो आज भी भामती टीका पढ़ाते हैं। वहाँ तो स्वाध्याय की परिपाटी चली है, बहुत दिव्य है। तो कहने का अर्थ यह है, नारी में 3 विभूतियों का मैंने आपके सामने वर्णन किया। अभी बाक वाली जो विभूति है, मैं समझता हूँ कल भी कुछ चर्चा करूँगा। कीर्ति, श्री, वाक, ये 3 विभूतियों की चर्चा हुई। 7 विभूति नारियों में मुझे दर्शन कर सकते हो, ये भगवान कह रहे हैं। आज समय संकेत कर रहा है, आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे। कल पुनः हम लोग समय में ही मिलकर आगे की चर्चा करेंगे। और एक हमारे पास एक प्रस्ताव